भक्तजनों, कभी सोचा है आपने भगवान का नाम लेने मात्र से क्यों बदल जाती है जिंदगी? क्यों किसी के होठों पर राम आते ही आंसू बहने लगते हैं? क्यों नमः शिवाय बोलते ही मन शांत हो जाता है? क्योंकि भगवान का नाम कोई शब्द नहीं, वह साक्षात शक्ति है। वह शक्ति जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश जगा देती है। नाम स्मरण वह दीपक है जो निराशा में आशा भर देता है, जो हर संकट में तुम्हें संभालता है, हर दुख में सहारा बनता है। जब मन बिखर जाए तब नाम ही मन को जोड़ता है। जब सब साथ छोड़ दें तब भगवान का नाम साथ देता है। जिसने श्रद्धा से नाम जपा उसने चमत्कार को जन्म लेते देखा है। नाम जप वह दरवाजा है जहां से ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर उतरते हैं। नाम स्मरण वह पुल है जो जीव को शिव से मिला देता है। स्मरण करते रहो, हर श्वास में वही गूंजे राम राम, क्योंकि जहां नाम बसता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। और जहां भगवान प्रकट हो वहां जीवन स्वयं चमत्कार बन जाता है। भक्तजनों, कभी आपने ध्यान दिया है कि संसार में हर वस्तु का अस्तित्व उसके नाम से जुड़ा हुआ है। नाम मिट जाए तो पहचान मिट जाती है। जैसे दीपक बिना ज्योति के व्यर्थ है, वैसे ही नाम बिना भाव के निष्प्राण। पर जब वही नाम भगवान का हो तब वह साधारण ध्वनि नहीं रहती, वह चेतन शक्ति बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्त प्रार्पिता, अर्थात भगवान ने अपने नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति समर्पित कर दी है। इसलिए नाम जपना भगवान को पुकारना मात्र नहीं है, वह तो स्वयं ईश्वर से सीधा जुड़ने का मार्ग है। राम, कृष्ण, शिव, नारायण, माता दुर्गा, ये सब नाम साधक के जीवन में वही प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो स्वयं भगवान के दर्शन से होता है। नामस्मरण मात्र करने से ही व्यक्ति के भीतर सत्संग, संतोष और समाधान का उदय होता है। कबीरदास जी ने कहा, नाम बिना सब सूना, ज्यों तन बिना प्राण। सचमुच जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान के नाम का रस नहीं चखता, वह भीतर से सूखता चला जाता है। जब मनुष्य नाम स्मरण करता है तो वह केवल उच्चारण नहीं करता, वह अपनी आत्मा की धारा को ईश्वर की चेतना से जोड़ता है। यह जोड़ ही चमत्कारों का मूल है। जहां मन ईश्वर में विलीन हो जाता है वहां असंभव भी संभव बन जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, नाम ही वह नौका है जो इस भवसागर से पार उतार देती है। जो नाम जपे उसका भाग्य बदलता है, क्योंकि नाम जपने से भीतर का अंधकार मिटता है। और जब अंधकार मिटता है तो चमत्कार अपने आप घटता है। नामस्मरण कोई जादू नहीं है, परंतु यह साधना ऐसी है जो मनुष्य के कर्म, संस्कार और भाग्य को पुनः रच देती है। यह वह शक्ति है जो पत्थर को पारस बना दे, जो व्याकुल हृदय को शांति दे, जो अशुभ परिस्थिति को शुभ बना दे। भक्तों, चमत्कार का अर्थ यह नहीं कि आकाश से सोना बरसने लगे या असंभव वस्तु अचानक साकार हो जाए। चमत्कार का अर्थ है जहां मनुष्य का दुर्भाग्य ईश्वर की कृपा से बदल जाए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने नाम का सहारा लिया उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आए जो मानव बुद्धि से परे थे। एक उदाहरण तुलसीदास जी। एक समय वे सांसारिक मोह में डूबे हुए थे। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी, पर जब जीवन ने उन्हें झकझोरा तो वही आसक्त व्यक्ति जब राम नाम में लीन हुआ
तो वह विश्व का महान कवि और भक्त बन गया। यह क्या था? यही नाम का चमत्कार था। मीराबाई का जीवन देखो। राजमहल छोड़ दिया, विष का प्याला पिया, पर गोविंद नाम ने उन्हें मृत्यु से भी पार कर दिया, क्योंकि नाम स्मरण ने उनके अस्तित्व को दैवी ऊर्जा से भर दिया था। नामस्मरण से केवल मन की शक्ति नहीं बढ़ती, बल्कि यह शरीर, परिस्थितियों और भाग्य तक को रूपांतरित कर देता है, क्योंकि नाम का स्पंदन ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ा होता है। जब हम राम कहते हैं तो यह शब्द केवल हवा में नहीं गूंजता, यह हमारे सूक्ष्म शरीर में कंपन उत्पन्न करता है, जो हमारी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाता है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। जिसने नमः शिवाय का जाप किया, उसका क्रोध शांति में बदल गया। जिसने हरे राम हरे कृष्ण का जप किया, उसका मोह वैराग्य में परिवर्तित हो गया। जिसने जय माता दी पुकारा, उसके जीवन की कठिनाइयां मिट गईं। चमत्कार वहां नहीं होता जहां नाम केवल शब्द है, चमत्कार वहां होता है जहां नाम में विश्वास है। अगर मन से जप करोगे तो राम तुम्हारे भीतर उतर आएंगे। अगर भाव से पुकारोगे तो कृष्ण तुम्हारे द्वार पर खड़े मिलेंगे, क्योंकि भगवान नाम के पीछे छिपे नहीं हैं, वे तो उसी नाम में समाहित हैं। नाम ही उनका जीवंत रूप है। और जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो साधक का जीवन ही एक चलता फिरता चमत्कार बन जाता है। नामस्मरण की साधना और प्रत्यक्ष अनुभव। अब प्रश्न उठता है, हम इस नामस्मरण को अपने जीवन में कैसे लाएं? पहला नियम, स्मरण में श्रद्धा और नियमितता हो। यदि तुम केवल संकट में भगवान को याद करते हो तो तुमने भगवान को नहीं, अपने भय को पुकारा है। नामस्मरण ऐसा हो कि हर श्वास में वही गूंजे, राम राम, नमः शिवाय, हरे कृष्ण, जय माता दी। संत कहते हैं, नाम बिना भवसागर पार न होए। आथ नाम को जीवन का आधार बना लो। सुबह उठते ही पहला शब्द भगवान का नाम हो। रात सोने से पहले अंतिम विचार भी भगवान का नाम हो। दूसरा नियम, नाम के साथ भावना जोड़ो। नाम केवल उच्चारण नहीं है, यह तो आत्मा का संवाद है। यदि तुम केवल जबान से बोलोगे तो परिणाम सीमित रहेगा, पर जब हृदय से पुकारोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुनता है। तीसरा नियम, नाम को कर्म से जोड़ो। सिर्फ जप नहीं, व्यवहार में भी नाम झलके। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वह भी नामस्मरण है। जब तुम क्रोध में संयम रखते हो तो वह भी भगवान की स्मृति है। नामस्मरण की चरम अवस्था यह है कि तुम्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। श्वास स्वयं जप करने लगती है। मन स्वयं ईश्वर में लीन हो जाता है। वहां कोई शब्द नहीं रहता, सिर्फ दिव्यता की अनुभूति रहती है। यही वह अवस्था है जहां चमत्कार निरंतर घटता है। जीवन में शांति आती है, मन से भय मिटता है, संकट स्वयं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि नाम में भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। भक्तों, कभी भूलना मत, नामस्मरण का चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटता है। जब भीतर का अंधकार मिटेगा तो बाहर की दुनिया स्वयं बदल जाएगी। राम नाम जपते जपते एक दिन तुम पाओगे कि जो कल असंभव था आज सहज हो गया है। जो मन अशांत था वह अब आनंद में है।
जो जीवन दुखमय था, अब वही जीवन ईश्वरीय लीला बन गया है। नाम स्मरण कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। यह ईश्वर के प्रति आत्मा का प्रण है, और जब यह प्रण सच्चे भाव से निभाया जाता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। नाम के माध्यम से मन के भीतर, जीवन के हर चमत्कार में। भक्तों, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर श्वास के साथ भगवान तुम्हारे भीतर हैं। बस उनका नाम लेते रहो। जहां नाम गूंजेगा वहां भय मिटेगा, और जहां भय मिटेगा वहां भगवान स्वयं प्रकट होंगे। नाम ही साक्षात भगवान है। जो इसे पहचान लेता है वह हर पल चमत्कार में जीता है। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।